आशिर बेटा, मैं खुश हूँ तुम्हारा बिजनेस को लेके फिक्रमंद होना इस तरह। जी माँ। माँ, मुझे आपसे एक मशवरा चाहिए था। मैंने खुद बहुत सोचा इस बारे में, लेकिन मुझे लगता है आपसे बेहतर मुझे कोई और गाइड नहीं कर सकता। बोलो बेटा। माँ, मुझे लगता है कि कंट्री मैनेजर की जॉब के लिए हमें साहिल को कंसिडर करना चाहिए। देखिए माँ, वो बहुत ईमानदार है, केपेबल है, काम को बहुत अच्छे से समझता है और आपको भी उसकी एबिलिटीज पे कोई शक नहीं है। बेटा बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर मुझे ये बताओ इसके अलावा कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? क्योंकि तुम्हें तो पता है ना कि साहिल को थोड़ा कन्विंस करना पड़ेगा। उसने सिराज भाई की शॉप की वजह से तो जॉब छोड़ दी थी। नहीं, आप ठीक कह रही हैं माँ, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग साहिल के अलावा मेरे जहन में तो कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि साहिल जितना ईमानदार है उतना ईमानदार एम्प्लॉय तो मैंने नहीं देखा। तुमने वैसे सही फैसला किया है, क्योंकि साहिल है तो बहुत ईमानदार, मगर उसे मनाने के लिए हमें थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। तुम ऐसा करो कि तुम साहिल से बात करके देखो, अगर वो मान जाए तो ठीक है, वरना फिर हमें कोई और ऑप्शन देखना होगा। और जब तुम्हारी बात हो जाए तो मुझे बताना कि वो क्या कह रहा है। ठीक है माँ। बस जिंदगी की मसरूफियात और वक्त के साथ लड़ते लड़ते कब हम उम्र के आखिरी हिस्से में आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। बिल्कुल सही कह रही हो फजीला। शहरयार के वालिद के इंतकाल के बाद मैंने शहरयार को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है, और अब देखो माशाल्लाह बहुत अच्छी जॉब कर रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है ये। एक छोटा सा काम था तुमसे, मेरी बहू है हादिया, उसकी पोस्टिंग हो गई है तुम्हारे शहर, तो मैं चाहती हूँ कि वो कुछ माह अगर तुम्हारे घर में रह ले। अकेली बच्ची है, मुझे तसल्ली रहेगी अगर वो तुम्हारे यहाँ रुक जाए तो। अरे फजीला, ये क्या गैरों वाली बात कर रही हो? भाई उसका अपना घर है, तुम्हारी बहू है, जब तक उसका दिल चाहे मेरे घर में रहे। भेज दो उसको। तुमने सच में रिश्तेदार होने का हक अदा कर दिया है। अच्छा, अब ज्यादा जज्बाती गुफ्तगू मत करो और बेफिक्र होके उसे भेज दो मेरे पास। खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मुझे हादिया की पैकिंग करनी है, मैं वो मुकम्मल कर दूं, और हाँ मैं उसका नंबर तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगी। हाँ तुम बेफिक्र रहो। फजीला, मुझे काशान का पता चला था, बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। तुमने अपना जवान बेटा खो दिया। अल्लाह तुम्हें सब्र अता करे। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आशिर साहब। अस्सलाम वालेकुम आशिर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हो साहिल? जी मैं ठीक हूँ। सॉरी यार, मैंने तुम्हें इस वक्त कॉल की, लेकिन मुझे इस वक्त तुम्हारी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं दुबई मूव कर रहा हूँ। आप बस उसी से जुड़ी एक कड़ी है जिस पे तुमसे बात करनी है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको आशिर साहब। थैंक यू। बताएं क्या सपोर्ट चाहिए आपको मेरी? मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके काम आ सकूँ। देखो, मैं जानता हूँ तुम जॉब नहीं कर रहे हो, लेकिन मेरी और माँ की ये ख्वाहिश है कि तुम हमारी कंपनी में एज ए कंट्री मैनेजर काम करो। और देखो, तुम्हारी जो भी सैलरी डिमांड होगी वो मैं पूरी करूँगा। देखो साहिल, मैं जानता हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में सिर्फ तुम ही हो जो इस कंपनी को बहुत अच्छे से चला सकता है, लेकिन कोई प्रेशर नहीं है। यू कैन टेक योर टाइम, आराम से सोचो समझो और फिर जवाब दे दो। शुक्रिया आशिर साहब कि आपने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन मैं भी मामू सिराज का स्टोर देख रहा हूँ। अभी मैं कुछ ऐसा फैसला तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको सोच के जवाब देता हूँ। ठीक, थैंक यू। खुदा हाफिज़। शहरयार बेटा। जी अम्मी। तुम्हारी फजीला खाला का फोन आया था, उनकी बहू हमारे घर रहने आ रही है। ये वही लड़की है ना जो पुलिस ऑफिसर बन गई है? हाँ बेटा,
उसने बहुत तरक्की की है। हाँ, वही जो सोशल मीडिया पे कुछ टाइम पहले मशहूर हो गई थी अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाकर। मुझे बताएं, आपने काशान के बारे में कोई बात किया? हाँ बेटा, फजीला से मैंने बात की है। उसने अपना जवान बेटा खोया है। सब्र के सिवा और क्या किया जा सकता है। अम्मी, काशान ने जो किया बुरा किया, और बुरे लोगों का अंजाम बुरा ही होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम बेटा। अल्लाह सबकी औलादों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे बस। आमीन। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं निकल रहा हूँ। ओके ओके, अल्लाह, सी यू लेटर। मेरे दिल पर अजीब बोझ सा है। मुझे जाने में जरा खुशी नहीं हो रही है। मैं आपको इस तरह से छोड़कर जाने ही नहीं चाहती थी। काश मेरी प्रमोशन न हुई होती। ऐसा नहीं कहते हादिया, चुप कर जाओ खुदा के लिए। अल्लाह की रजा में राजी होना सीखो बेटा। अल्लाह ताला चुप भी करता है, हमेशा अच्छे के लिए करता है। और बस अब मैं तुम्हें रोता ना देखूं। खुश हो जा बेटा, नया शहर है, नया सफर है। और मैंने समीना से भी बात कर ली है, उसका बेटा आ जाएगा तुम्हें लेने के लिए। और बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बिना कोई सवाल किए हमेशा मेरी बात मानने के लिए, बिना जाने। और तुमने समीना के घर रुकने पे भी कोई एतराज नहीं किया। देखो, अगर तुम चाहो तो अब तुम एक ऐसे मकाम पर हो के जहाँ पर अपने सब मसाइल इस घर के कोने में दफन करके तुम जिंदगी में आगे बढ़ सकती हो। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती आप? शौहर और बीवी ये रिश्ते छोड़े जा सकते हैं, मगर ये औलाद नहीं छोड़ी जाती। और नाफरमान औलाद तो छठी उंगली की तरह होती है, काट तो दर्द होता है, और ना काटो तो हाथ बदनुमा लगते हैं। जब से मेरे बेटे घर से बाहर निकले ना, उससे करीब रहने का मौका ही नहीं मिला। उसे दूर से दूर ही होती चली गई वो। सब दुआ करें उनके लिए कि अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा करे। इस तरह परेशान होने से या रोने से तो आप खुद को तकलीफ देंगी। हाँ, तुम सही कह रही हो बेटा। हादिया ने बहुत दुख देखे हैं अपनी जिंदगी में। अब देखो ना, इस शहर से ही दूर चली गई। अब आप परेशान ना हो, वो तो फजीला आंटी के रिश्तेदारों के घर रहेंगी ना। अब खुद सोचें आंटी, उन्हें भी तो आगे बढ़ना है। हर औरत के लिए मिसाल बन चुकी है वो। हाँ, ये बात तो ठीक है। मेरी हादिया ने हम सबका सर फख्र से बुलंद कर दिया। हादिया मुझसे स्टोर पे भी मिलने आई थी। हाँ, उनसे भी मिलकर गई हैं, लेकिन उनके जाने के बाद आंटी परेशान हो रही हैं। ममानी जान, आप हमारी हिम्मत है, हौसला है आप। अभी आप भी ऐसे परेशान होंगी तो प्लीज परेशान नहीं हो आप।
बेटा सफर कैसा रहा तुम्हारा? अच्छा था। और फजीला का क्या हाल है, ठीक है वो? जी बिल्कुल ठीक है। सफर में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? अरे मेरे होते हुए कोई मुश्किल? वो तो मैंने इनकी वायरल वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पे, तो उन्हें फौरन पहचान गया। बेटा इसकी बातों को सीरियस मत लेना, ये बस ऐसे ही ना बोलता ज्यादा है, लेकिन दिल का मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। तुम्हारा सामान कहाँ है? सामान बाहर है, वो उतारे। मैं 1 सेकंड में लेकर आया। ओके। बेटा तुम इस घर को अपना ही घर समझो, ठीक है बेटा? कोई चीज की भी जरूरत हो ना मुझे फौरन बताना। मैंने तुम्हारे लिए बेडरूम ओके कर दिया है, बिल्कुल रेडी है। अब तुम्हारा जितना दिल चाहे इस घर में रहो। जी। फजीला ने मुझे बताया था तुम्हारे बारे में। तुम जैसी बेटियां मिसाल होती हैं हर औरत के लिए। आओ अंदर आओ। तुम जैसी बेटियां मिसाल होती हैं हर औरत के लिए। बाबा मैं उसकी जिंदगी नहीं आपकी इज्जत बचाने गई थी। मेरी इज्जत तो बर्बाद हो गई। अरे तुम एक बार मुझसे तो बात कर लेती। अरे मैं उस ब्लैकमेल का बंदोबस्त ही कर लेता। उसने मुझे धमकी दी थी कि वो सब कुछ आशिर को बता देगा। अरे आशिर को तो अभी भी बता सकता है ना वो। अबू मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे प्लीज अब्बू। तुम्हारी गलती ने हम सबकी खुशियां बर्बाद की है। काशान तुम्हें खुदा का वास्ता है, इस तरह मुझे बाबा के सामने लाकर खड़ा तो मत करो। अरे अब अपनी बेगम को किसी और दुकान के सामने तो नहीं खड़ा करना। वैसे भी सुसर जी ने देख लिया तो क्या हर्ज है, कोई हर्ज नहीं। 5 मिनट रुको, बस एक चीज लेने लेकर आ। कैसे बताऊं अपना दुख? जिस बेटी को आप मिसाल कह रही हैं, उसका बाप उसे माफ़ किए बिना इस दुनिया से चला गया। और माँ, जिसे मैं कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, वो आज रात मेरे बगैर ही सोएगी। पता नहीं कैसे गुजरेगी उनकी ये रात। अरे साहिल बेटा। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम। आज स्टोर से जल्दी आ गए तुम? जी मोमानी, आपको बताया था ना वो इकबाल की शादी है, तो उसका जो कज़न है ना वो मेरे साथ होता है। उससे अचानक से बुखार हो गया तो मैंने उसे छुट्टी दे दी, इसलिए फिर मैं भी स्टोर जल्दी बंद करके आ गया। मैं चाय बनाऊँ आपके लिए? नहीं, थोड़ी देर में। मैं आप दोनों से एक मशवरा करना चाहता हूँ। हाँ बेटा बोलो। मुझे आज आशिर साहब की कॉल आई थी। अच्छा, क्या कह रहे थे वो? अब आप लोग बताएं मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि उनको तुम पे इतना एतबार है, जबकि तुम्हें नौकरी छोड़े हुए काफी अरसा गुजर चुका है। जी लेकिन मोमानी, आप समझ नहीं रही हैं मेरी बात को। मैं मामू जान का स्टोर कैसे छोड़ सकता हूँ? आप जज्बाती होकर सोच रहे हैं। कंपनी का मैनेजर होना एक बड़ी पोस्ट है, आगे जाके आपके फ्यूचर में काफी हेल्प आउट करेगी। अरे बेटा, ये तो बहुत एजाज की बात है कि मैडम सरवत और आशिर ने उनके इतने सारे लोगों में तुम्हारा इंतखाब किया है। मैं तो कह रही हूँ कि तुम सोचो इस बारे में, बल्कि सोचो नहीं, उनको हाँ कह दो तुम। देखो बेटा, मैं किसी लालच में नहीं बोल रही हूँ,
मैं तो तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में सोच रही हूँ। देखो बेटा, हमने तो अपनी जिंदगियां जी ली हैं, लेकिन अब तो तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है बेटा। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं साहिल। आप स्टोर जो है वो इकबाल के हवाले कर दें, काफ़ी पुराना मुलाजिम होगा ना। हाँ बेटा, वो काफ़ी पुराना मुलाजिम है। अक्सर इसके मामू इकबाल के हवाले ही कर जाते थे स्टोर। लेकिन मुमारी जान, एक मुलाजिम पे मुकम्मल तौर पर स्टोर को छोड़ देना मुनासिब नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम वक्त लो, सोचो और खुद फैसला करो। मेरा काम था तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए एक अच्छा मशवरा देना, और अच्छा मशवरा देना भी एक नेकी है बेटा। भाई मेरा और आंटी का वोट तो तुम्हारी मैनेजर की पोस्ट के लिए ही। हाँ बिल्कुल, और तुम इस बारे में सोचो, और इकबाल के हवाले अगर तुम स्टोर करते हो तो उसकी तनख्वाह डबल कर देना बेटा। वाह, आंटी ने तो मसला ही हल कर दिया। आप टाइम लें और सोच लें, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। आज मैं ये बात बहुत फख्र से बताना चाहूँगी कि मेरी वालदा मैडम फजीला, उन्होंने इल्म को आम किया और एक बेहतरीन उस्ताद होने का किरदार निभाया, और आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वो भी इन्हीं की वजह से। आज तो ना भूख का एहसास हो रहा है और ना ही दिल लग रहा है। ये खामोशी मुझे काट रही है, लेकिन मैं हादिया से अपने दिल की बात नहीं कहूँगी क्योंकि वो परेशान हो जाएगी। और अभी अभी तो प्रमोशन हुई है, वो छुट्टी भी नहीं लेके आ सकेगी। अरे हादिया बेटा, मैं अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तुम बताओ, खैरियत से पहुँच गई हो वहाँ? जी जी, मैं खैरियत से पहुँच गई हूँ। बस बेटा ठीक है, अपना ख्याल रखना। कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल करके बता देना। जी मैं ऐसा ही करूँगी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। आप मुझे ये बताएं, आपने खाना खाया? खाना नहीं खाया ना आपने? फिर दवा भी लेनी है आपको, प्लीज खाना खा लें। अच्छा अच्छा भाई, तुमसे बात कर लूँ ना पहले, उसके बाद खाना खा लूँगी। ऐसा तो नहीं होगा, आपको अभी खाना खाना है। हादिया बेटा, तुम परेशान मत हो, मैंने कहा है ना कि मैं खाना खा लूँगी, ठीक है? देखिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ही फोन बंद करूँ आपने खाना खाना है, फिर दवा लेनी है, और फिर मुझे आप वापस बताएंगी। अच्छा बाबा ठीक है, मैं खाना खा के खुद कॉल करूंगी तुम्हें और बता दूंगी कि मैंने खाना खा लिया और दवाई खा ली है। अब जाओ, तुम भी खाना खा लो और उसके बाद मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगी। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। अरे अस्सलाम वालेकुम, आप कब आए? मैं वेट कर रही थी, आज देर हो गई आपको। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बस डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में वक्त लग गया, कुछ ईमेल्स करनी थी, वर्कलोड ज़्यादा था इसलिए। चले, बस एक ही दफ़ा की मेहनत है, इंशाल्लाह फिर सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। बतूल, मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं वो खुद बना कर जाऊँ। मैं नहीं चाहता कि कंपनी लॉस में जाए, जैसे पहले मेरे गलत फैसलों की वजह से गई थी। देखें, अब आप ना सिर्फ मसाइल का हल ढूंढ रहे हैं, अब आप तो बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजीज भी यूज कर रहे हैं। मैंने कहा था ना, सारे वहम आपके झूठे थे।
साहिल से बात हुई थी, जो आइडिया मेरे जहन में आया था वो प्रपोज किया मैंने उसको। उसने कुछ देर के लिए अपनी मोहलत मांगी है सोचने के लिए। मैं मशवरा देना चाह रही हूँ आपको, राय समझ लें। आप ना इस पोजीशन के लिए किसी और को भी जहन में रखें, कोई और ऑप्शन। अम्मी से बात हो रही थी मेरी फ़ोन पे, तो उनकी बातों से समझ में ये आया कि अब जाहिर है साहिल की शादी हो गई है, उस पर जिम्मेदारियां हैं। उसने ये सोचा है कि वो बाबा के स्टोर पे ही रेगुलर बैठेगा, बल्कि उनके स्टोर को अब एक बड़ी मार्ट में तब्दील करना चाहता है। और वो बाबा की निशानी है, इसलिए वो नहीं चाहता कि ये बिजनेस बिके या हमारी फैमिली इसमें ना रहे। हाँ, लेकिन बतूल माँ की भी यही ख्वाहिश है कि साहिल ही कंट्री मैनेजर बने। उससे ज्यादा एबिलिटी किसी और इंसान में नजर नहीं आ रही इस जॉब के लिए। ये तो है, साहिल बहुत ही मुखलिस इंसान है, बहुत ईमानदार, मेहनत भी करता है, पर आप देख लें। चलो, सोच कर जवाब देता है वो तो देख लेंगे तब। सुनो, एक अच्छे सा कप चाय का बनवा दो प्लीज। लाती। आंटी, आपने इतना कुछ क्यों बना लिया? अरे बेटा, मैंने तो कोशिश की है। अब तुम्हें पसंद आ जाए, खाओ, खा के बताओ कैसा है। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब बहुत अच्छा होगा। अरे भाई आराम से खाएं, अपना ही घर समझें इसे। हादिया, मेरे घर की रौनक, ये मेरा बेटा ही है। 6 साल का था ये जब इसके वालिद का इंतकाल हुआ, और फिर मैंने एक प्राइवेट कंपनी में एज अकाउंटेंट के जॉब करके सारी जिंदगी गुजार दी। बहुत मुश्किलात हुई इसको पढ़ाने लिखाने में, इसकी तरबियत करने में, लेकिन मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब कुछ ठीक हो गया। तुम्हें पता है, फजीला की और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, और किस्मत की सितम ज़रीफी देखो, दोनों की किस्मतों का हाल एक जैसा ही है। खैर, जिंदगी है, गुजर ही जाएगी। हादिया, तुम कल किस वक्त ऑफिस जाओगी, मुझे बता देना। आंटी, मैं हर रोज 8 बजे जाती हूँ, लेकिन फिर भी जब उठूंगी आपको बता दूंगी। वैसे अगर आप कहें तो मैं भी छोड़ सकता हूँ आपको। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, थैंक यू सो मच। गाड़ी आ जाएगी पिक करने। ये तो तुम्हें भी लेट करवा देगा, तुम खुद ही चली जाना। अम्मी, आप भी क्या बातें कर रही हैं? तो ठीक ही तो कह रही हो, इसमें क्या गलत है। बेटा तुम खाओ ना खाना, किस सोच में पड़ गई। फोन उठाए, किसका फोन आ गया? हेलो, कहाँ थी आप? कब से फोन कर रही हूँ आपको। फोन तो उठाया करें, फिक्र होने लगती है। बेटा स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, आज पहले दिन है ना स्कूल का, तो मैं नहीं चाहती थी लेट हूँ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। मेरी सारी दुआएं आपके साथ हैं। मेरी सारी दुआओं में भी मेरी बेटी शामिल है, अपना बहुत ख्याल रखा करो। तो अच्छा, तैयार होकर आपको पिक्चर भेजती हूँ, आप भी पिक्चर भेजिए। वीडियो कॉल नहीं कर सकती, देर हो रही है। अच्छा हादिया, भेज रही हूँ तुम्हें अपनी तस्वीर। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। अच्छा फोन रखो, देर हो रही है मुझे भी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।
पागल है। मैं तो फिजा की एजुकेशन को लेके बहुत परेशान हो गई थी, मगर अब मैं मुतमईन हूँ कि उसका वहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। ये तो बहुत अच्छा हो गया, फिजा की यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट को खुद ही सपोर्ट कर रही है। आशिर, ये बताओ कि तुमने साहिल से बात की जॉब की? जी माँ, मेरी उससे बात तो हो गई है। उसने कुछ वक्त मांगा है सोचने के लिए। और माँ, मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो इनकार कर देता है तो आप उसे प्लीज़ प्रेशराइज मत कीजिएगा। उसका फैसला है, उसे ही लेना चाहिए। एंड इन दैट केस हमारे पास और ऑप्शंस होंगी, हम किसी और से बात कर लेंगे। ठीक है। बतूल, मुझे बताओ कि साहिल की आजकल क्या मसरूफियात हैं? जी शादी के बाद भी वो बाबा के स्टोर पे ही बैठ रहा है। बाबा का स्टोर चलाना और जॉब ना करना उसका अपना ज़ाती फैसला है। आशिर, तुम एक काम करो, साहिल से दोबारा राब्ता करो और फिर जो भी बात हो वो मुझे आके बताओ। जी ठीक है माँ। आप मिस फजीला, आपने फिर स्कूल ज्वाइन कर लिया? जी, बहुत हैरान हो रही हैं आप मुझे देख के। मेरा मतलब है कि आप और मिस बतूल कभी स्कूल ज्वाइन करती हैं, कभी रिजाइन? नहीं मिस कोमल, रिजाइन और ज्वाइन करने से ज़्यादा अहम बात यह है कि हमारे स्कूल की बहुत दोनों काबिल टीचर्स हैं। वेलकम बैक मिस फजीला। थैंक यू वेरी मच मैडम। मैंने तो ये फैसला कर लिया है कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी। वैसे भी अंधेरों से भरे इस माशरे को उम्मीद की रोशनी की ज़रूरत है। प्राउड ऑफ यू मिस फजीला। थैंक यू वेरी मच मैडम। मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। जी जी। हर इंसान को अपनी आखिरी सांस तक अपने मकसद, अपने ख्वाब को पूरा करना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। कभी हालात ज़िंदगी से घबराकर खुद से हारना नहीं चाहिए। आप ऐसा कीजिए, सारे केसेस की फाइल मुझे दे दीजिए मेरी टेबल पर, देन आई विल सी व्हाट आई हैव टू डू। ओह आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। आप वो हैं जिनकी नई पोस्टिंग हुई है? जी, मेरा नाम हादिया सिराज है। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट आई यू। एम फुरकान अहमद। नाइस टू मीट यू। अम्मी, मैंने आपकी बात मान ली है। मैंने साहिल से आपके बारे में कोई भी बात नहीं की, लेकिन मेरा दिल हर वक्त बेचैन रहता है। मुझे आपकी फिक्र होती है। देखो बेटा, मेरी फिक्र छोड़ दो। तुम्हें बताया तो है कि मैं ठीक हूँ अपने घर में। देखो, जज्बात में आकर अगर तुम मुझे बुलवा भी लोगी तो अच्छी बात नहीं है, तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। लोग तरह तरह की बातें करेंगे, तुम्हें भी और साहिल को भी। देखो, मैंने तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छे तरीके से की है और मैं नहीं चाहती कि लोग मेरी वजह से तुम्हें ताने दें। एक बात सुनो, मैं तुम्हारे घर में ना आकर बेसुकून हो जाऊंगी, इस वजह से ये बातें मत करो। लेकिन अम्मी, अगर साहिल आपको मनाए और आंटी को भी कोई एतराज नहीं हो, आप मुझसे वादा करें आप इनकार नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, उनको मैं खुद समझा लूंगी। तुम्हें समझाना ना फजूल है, तुम ना अभी जमाने की हकीकत से वाकिफ नहीं हो। अम्मी, वो मान जाएंगी लेकिन आप इनकार नहीं करेंगे। मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी। ख्याल रखें अपना। खुदा हाफिज। अजीब जिद्दी लड़की है।
ये मेरा ऑफिस है। अभी तो बिजी हूँ, फ्री हो जाऊंगी तो आपको कॉल करूंगी, ठीक है? ये मेरा ऑफिस है। अभी तो बिजी हूँ, फ्री हो जाऊंगी तो आपको कॉल करूंगी, ठीक है? बस अभी स्कूल से आई हूँ, लंच करने लगी हूँ। हादिया बेटा अपना बहुत ख्याल रखना, फख्र है मुझे तुम पे। बस अभी स्कूल से आई हूँ, लंच करने लगी हूँ। हादिया बेटा अपना बहुत ख्याल रखना, फख्र है मुझे तुम पे। आंटी आप मुझे बुला लेती, कोई काम था आपको? नहीं बेटा, कोई काम नहीं था, बल्कि मैं सोच रही थी कि आशिर की फैमिली को मैं डिनर पे बुला लूं, फिर उनकी टिकट्स हो जाएंगी, उनके जाने का टाइम नज़दीक हो जाएगा, तो किसके पास टाइम रहता है मिल बैठ के खाना खाने का। साहिल से तो मैं मशवरा कर चुकी हूँ, लेकिन तुम मेरी बहू हो, मेरी बेटियों की तरह हो बिल्कुल बेटा। मैंने सोचा तुमसे भी पूछ लूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आंटी, हम आज ही उन्हें डिनर पे इनवाइट कर लेते हैं, बल्कि फजीला आंटी को भी इनवाइट करते हैं। चलो ठीक है, मैं मैडम सरबत और फजीला को फ़ोन कर देती हूँ, बल्कि तुम्हारी अम्मी को भी फ़ोन करूँगी, उनको भी बुलाऊँगी, ठीक है ना? ठीक है आंटी। कोशिश करूँगी जितना प्यार और मोहब्बत आप मुझे देते हैं, मैं उससे बढ़कर आपको सबको मोहब्बत दे सकूं। मिस हादिया, कैसा लगा आपको हमारा ये शहर? अच्छा है। आप यकीनन यही सोच रही होंगी कि आपको वापस चले जाना चाहिए, यहाँ पे रहना ही आपका बेहतर है। ऐसी बात नहीं है, मैं जब एक बार फैसला कर लेती हूँ तो वापस नहीं पलटती, चाहे पीछे तूफान आ रहा या सुकून की फिजा हो। इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। वैसे आपका ताल्लुक यहीं से? जी जी बिल्कुल यहीं से ही है। अम्मी के इंतकाल के बाद मैं और बाबा बस यहीं के ही होके रह गए हैं। I'm so sorry, मुझे अंदाजा नहीं था कि आपकी वादा का इंतकाल हो चुका है। इट्स ओके। आपको किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो आप मुझे बता सकते हैं। आप मेहमान आई हैं हमारे शहर में। थैंक यू सो मच। वैसे आपने एग्ज़ाम कब पास किया? जी आंटी, आप बोलिए, आपने कुछ कहना था। बेटा रात को तुम्हारी अम्मी की तरफ डिनर पे जाना है ना, तो आशिर को कॉल कर दो, उसको बता दो कि जाना है। बल्कि एक काम करो, उनसे कहो कि वो यहाँ आ जाए, हमारी तरफ से डिनर है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं अम्मी को भी कॉल कर लेती हूँ। अच्छा बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कोई ज्वेलरी निकाल के रखी हुई है, सोचा था कि कुछ फिजा को दूंगी और कुछ बहू को, लेकिन बहू तो इस काबिल थी नहीं, इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं फिजा को सारी ज्वेलरी दे दूंगी। लेकिन अब तो तुम आ गई हो, तो मेरी बहू नहीं बेटी बनकर दिखाया तुमने मुझे। मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए तोहफा होगा जो मैंने बरसों से संभाल कर रखा हुआ है तुम्हारे लिए। आंटी मुझे तो समझ नहीं आ रहा, बट थैंक यू। अरे क्या चल रहा है सास और बहू के बीच में? ये तो एक सीक्रेट है। अच्छा आशिर, मुझे ये बताओ, साहिल से हुआ कोई राब्ता? नहीं माँ, मैं आज बहुत ज्यादा बिजी था तो मैसेज नहीं कर सका। मैं बहरहाल पूछ लूंगा उससे। अच्छा चलो, कोई भी बात हो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है माँ।